हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा आपका निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने नाउन की सीरीज़ चालू की थी और नाउन की सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। और थर्ड पार्ट आज मैं नाउन को ख़त्म करने जा रहा हूं, तो उसकी सीरीज़ के लिए चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा पहले अपन रिविज़न थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसा कि नाउन पार्ट में मैंने बताया था कि फॉर्मूला पार्ट में, तो नाउन में जो फॉर्मूला पार्ट था थोड़ा सा रिवीजन उसका जल्दी से। फॉर्मूला पार्ट में मैंने बताया था एन, पी और एन की बात अगर आएगी तो नाउन, उसके साथ में प्रीपोजिशन होगा और फिर उसके बाद नाउन होगा। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो नाउन की कैटेगरी पे, फॉर्मूला पार्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसा कि डे बाय डे, सिटीज बाय सिटीज, ये दोनों में यही चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका है, सिर्फ रिवीजन ले रहा हूँ। सिटीज़ में आपको ये भी बता दूँ, अगर ये चीज़ सिंगुलर है तो सेकंड भी आपका नाउन सिंगुलर होगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है और सेकंड नाउन प्लूरल है तो ये भी गलत, और फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है और सेकंड नाउन भी प्लूरल है तो ये भी गलत। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। सिर्फ ये भी सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर तो वहाँ भी सिंगुलर होगा, बस यही इम्पोर्टेंट है नाउन पार्ट में। फिर इसके बाद देखिए, और भी मैंने कुछ बताया था वन ऑफ द के साथ। थोड़ा थोड़ा रिवीजन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलिए, नाउन में फॉर्मूला पार्ट, वर्ड पार्ट और एपोस्ट्रॉफी, 3 पार्ट ही हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उसी को लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए वन ऑफ द के साथ में, वन ऑफ द के साथ में भी आपका प्लूरल लगता है। नाउन जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता चुका है, और एक और बताया था मैंने ईच ऑफ के साथ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो ये चीज़ों को भी लेके चलिए। और भी चीज़ मैंने बताई थी, आइदर के साथ नाइदर भी जोड़ लीजिए, है ना, नाइदर ऑफ, और बाकी सारी चीज़ें दा के साथ वही चीज़ें उपयोग होता है। अच्छा, ये चीज़ें तो प्लूरल होती है अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है ना, अनकाउंटेबल साथ में। और अच्छा, ये एक और चीज़ बात बताना है मुझे कि इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ के साथ में यूज़ करना होता है, मोस्ट ऑफ दी के साथ में, है ना। मोस्ट ऑफ दी आप यूज़ कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दी ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में नाउन काउंटेबल सिंगुलर भी और नाउन प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सॉरी, है ना, और मोस्ट ऑफ दी हेयर, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन टाइप में था, तो रिवीजन के लिए मैंने ये चीज़ बताई थी। अब आगे देखिए, कुछ और भी चीज़ें थी, इसे सिर्फ रिवीजन के तौर पर मैंने लिया था इसे। अब आपका थोड़ा सा आगे फॉर्मूला पार्ट में ही आगे चलेंगे। फॉर्मूला पार्ट में एक कॉमन जेंडर था, कॉमन जेंडर, और उसी को हम डुअल जेंडर बोलते हैं। डुअल जेंडर ये क्या है, कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर क्या होता है, उसी को बोलते हैं कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर है क्या, थोड़ा सा बताएं। चलिए मैं बता देता हूं। जितनी भी प्रोफेशन से चीज़ जुड़ी होगी, प्रोफेशन से
जितनी भी चीज़ जुड़ी होगी, जितनी भी चीज़ जुड़ी होगी वही आपका कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर कहलाएगी। जैसे टीचर, इसका मतलब टीचर हो गया, लीडर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन जेंडर के यूज़ पे आ जाती हैं। अच्छा, एक और बात है, इसमें हम क्यों ऐसी चीज़ें बताते हैं, टीचर, लीडर, डॉक्टर, इसमें हम मेल या फीमेल नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह फीमेल है या मेल है, इसलिए हम उसे इस तरीके से बता देते हैं कि वो कॉमन जेंडर में कहला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे एक शब्द जुड़ा है हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द में हिज स्टोरी, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं हिज स्टोरी, तो ये भी एक तरह से क्या है, हिस्ट्री। तो हिज स्टोरी मतलब इतिहास, इति और हास, इति का मतलब बीती हुई कहानी है ना, बीती हुई कहानी के बारे में, हास का मतलब कहानी और बीती हुई बातें या बीती हुई कहानी, इसी को इतिहास बोलते हैं, इति धन हास। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये मेल डोमिनेटिंग को अप्रोच करती है ना, मेल डोमिनेटिंग को। हिस्ट्री एक ऐसा शब्द है, मतलब शब्द के आधार पर अगर ले लिया जाए तो एक हिस्ट्री शब्द है, इसको हम कॉमन जेंडर या डुअल जेंडर की बात भी अगर करेंगे तो मेल डोमिनेटिंग है ये। तो ये थोड़ा सा अदर जानकारी थी, पर उसमें आप मत जाइए। तो टीचर, लीडर, डॉक्टर एक ऐसे हैं जो कि इनकी प्रोफेशन से चीज़ जुड़ी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर और डुअल जेंडर। ठीक है, चलिए अगर अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी बात ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें ही, हिज या हिम का प्रयोग होता है, बाकी और कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मेल डोमिनेटिंग को ही हम दर्शाते हैं, मेल डोमिनेटिंग से ही हम इसे दर्शाते हैं। अब इसमें फीमेल डोमिनेटिंग नहीं, अगर पर्टिकुलर नेम देता है तो फिर उसमें आप हर या फिर शी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर पर्टिकुलर नेम दे रहा हो तो। अगर नहीं दे रहा है, प्रोफेशन से जुड़ा है, तो फिर आप उसमें ही, शी, इट, ही हिज, हिम लगा सकते हैं, अन्यथा कोई शब्द नहीं लगाना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। अ टीचर शुड प्रैक्टिस what he preaches। अब देखिए टीचर की बात आ रही है यहाँ पर, और टीचर के बाद यहाँ पर what लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगाया, he, क्योंकि टीचर हम यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग है या फीमेल है ये तो पता ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि टीचर या फिर कोई भी प्रोफेशन से चीज़ जुड़ी होगी तो उसके लिए हम ही, हिज या हिम लगाएंगे। तो यहाँ पर टीचर देखिए, यहाँ पर टीचर दिया हुआ है, तो टीचर इसमें कोई मेल या फीमेल नहीं दर्शा रहा है, इसलिए हम उसे मेल डोमिनेटिंग में ही लेके जाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में मैंने बताया कि हिस्ट्री में भी इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो लेकिन इतिहास में बीती हुई कहानी के बारे में, चाहे वो आप उसमें, इसीलिए हम हिज लग रहा है ना यहाँ पर, इसी के लिए अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग के लिए हम बात करते हैं, मेल डोमिनेटिंग मतलब पुरुष के लिए, ठीक है ना। तो हम उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बच्चों के लिए इट का प्रयोग हो जाता है और इट या इट्स का प्रयोग हो जाता है, और जानवरों के लिए, लेकिन वो एक अलग मैटर है क्योंकि यहाँ कॉमन जेंडर की बात नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो टीचर हो गया, लीडर हो गया, और भी चीज़ें जो प्रोफेशन से जुड़ी होती हैं, नर्स हो, नर्स। अब देखिए यहाँ पर नर्स, अब नर्स को हम सिर्फ क्या नर्स को लेके चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नर्स से अगर हम बात करेंगे तो नर्स तो आपको, अगर हम बात करें तो नर्स तो लेडीज़ ही रहेंगी, तो उसकी अगर पर्टिकुलर की बात अगर आएगी तो फिर हम उसमें हर का उपयोग कर सकते हैं पर्टिकुलर नाम के साथ में, ठीक है ना। बस यही थोड़ी सी चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखिए टीचर दिया, यहाँ पर मेल या फीमेल का पता ही नहीं है, मेल फीमेल पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, ही। तो यही चीज़ें हैं। अब जैसे एक और लीडर के इसमें दे देता हूँ मैं, अ लीडर, एग्जाम्पल है ये सारी चीज़ें, है ना, ये एग्जाम्पल था। इसके अकॉर्डिंग अ लीडर शुड परफॉर्म, अ लीडर शुड परफॉर्म
हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए लीडर की बात आई, यहाँ पर मेल है या फीमेल है पता ही नहीं, तो लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर प्रोफेशन से चीज़ जुड़ी होगी तो सिर्फ ही, हिज, हिम ही उपयोग करेंगे, अन्यथा कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ टीचर की जगह पे अगर फीमेल डोमिनेटिंग अगर देता है नाम तो उसमें आप हर इस्तेमाल कर सकते हैं, शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो नाम पर्टिकुलर दे तो, अन्यथा नहीं करेंगे, ही, हिज, हिम ही लगाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी बचता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसका थोड़ा सा जवाब जरूर दीजिएगा। उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया है एज अ वर्ड में, वर्ड के आधार पर, कि मैंने ये बताया था कि अगर स्टार काउंटेबल नाउन है तो फिर अगर हम न्यूमेरिकल्स नंबर जोड़ देते हैं तो फिर हम उसे प्लूरल मानते हैं, है ना, ऐसा कुछ मैंने बताया था। तो मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, तो क्या आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं ये बताइएगा। 5 स्टार्स, 3 स्टार्स, 2 स्टार्स, 7 स्टार्स। यहाँ पर 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार होटल या 3 स्टार, ये बताइए ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताइए मुझे, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैंने आपको स्टार के अकॉर्डिंग जब मैंने वर्ड के आधार पर पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर इस ऐसी सिचुएशन में अगर न्यूमेरिकल्स नंबर लग जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर अगर मैं 5 स्टार्स होटल की बात करूँ तो फिर आप यहाँ पर 5 स्टार्स होटल में, तो आप क्या 5 स्टार होटल में स्टार्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इतना बताइए मुझे। हाँ नहीं लगाते हैं, है ना। चलो आपकी मान लो आपकी फ्रेंड है और आप मेल हैं और आपको किसी से प्यार हो गया और लड़की ने कहा कि मुझे 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो आप 5 स्टार्स बोलते हैं कि 5 स्टार बोलते हैं। लड़की बोलेगी 5 स्टार होटल में ही मैं खाना खाऊंगी, फिर क्या करेंगे, तो 5 स्टार्स बोलते हैं कि 5 स्टार बोलते हैं, 5 स्टार ही बोलते हैं, स्टार्स तो नहीं बोलते हैं, है ना। तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ होती ही नहीं, 5 स्टार होटल ही होता है। ये ऐसे सिचुएशन में इन ऐसे नाउन को हम हाइफनेटेड नाउन कहते हैं, हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की बात करता हूँ। अगर न्यूमेरिकल नंबर के साथ, पूरा लिख देता हूँ सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर के साथ अगर कोई वर्ड आ जाए और वो क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक को दर्शाए तो वो हमेशा, एक तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल नंबर के साथ में कोई वर्ड आ जाए और वह क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक को दर्शाए और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे 5 स्टार्स होटल नहीं बोलते हैं, होटल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 5 स्टार होटल नहीं कह सकते हैं, तो 5 स्टार्स नहीं कहते हैं, 5 स्टार ही कहते हैं, ठीक है ना, ये गोला। 3 स्टार्स पुलिस वाला अगर मैं बात करूं, 3 स्टार की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टार्स नहीं कहते हैं 3, क्योंकि वो क्वालिटी, क्वांटिटी या रैंक की बात कर रहा है। 3 स्टार पुलिस वाले होते हैं तो उन्हें हम रैंक पदवी दे देते हैं। इसी तरह 2 स्टार की अगर हम बात करें तो 2 स्टार भी एसआई के पद पे आ जाता है, तो उसे भी हम 2 स्टार एसआई के पद को, रैंक की बात आ जाती है। इसी तरह 7 स्टार होटल की बात है तो वो भी एक क्वालिटी को दर्शाता है, तो वहाँ पर एक क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों मिल जाती है ना, तो वहाँ पर हम 7 स्टार ही बोलेंगे। तो ध्यान में रखें, न्यूमेरिकल नंबर्स जहाँ पर आएंगे उसके साथ में अगर कोई वर्ड आ जाता है और वह क्वालिटी और क्वांटिटी और रैंक अगर तीनों दर्शाता है
या क्वालिटी या किसी एक चीज़ में कोई चीज़ अगर आपके उसमें आ रही है तो वो फिर आपका सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे नाउन को हम क्या नाउन कहते हैं, हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। हाइफन का मतलब ये होता है, ये साइन होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि वो चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए, अब आपका लास्ट उसमें वो बच रहा है एपोस्ट्रॉफी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, आशा है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, अब आपका थर्ड टॉपिक इसी नाउन में आपका और लास्ट टॉपिक एपोस्ट्रॉफी के बेस पे आधार पर अब हम उसे पढ़ाने जाएंगे। एपोस्ट्रॉफी में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 फॉर्मूले हैं, रूल हैं, उसे ही ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस थोड़ा बहुत हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं, उसे भी अपने को करना है। चलिए देखिए, एपोस्ट्रॉफी नाउन में एक एपोस्ट्रॉफी अभी आ रहा है, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी का साइन पहले तो सबसे पहले ये साइन होता है इसका, और जिसका मतलब का की के होता है, का की के, है ना। इसका मतलब कि वह अगर मैं कहूँ मोहित के पिता, तो मोहित फादर लिख देते हैं, मोहित फादर, है ना। मोहित के पिता, ये है होते हैं मोहित के पिता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी का साइन है और इसे हम ऐसे दर्शाते हैं, हम ये नहीं लिखते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ऑफ का इस्तेमाल होता है, ऑफ यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मोहित फादर बिल्कुल सही लिखा है, तो इसका इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की के, तो मोहित के पिता की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एक शब्द लिखता हूँ, बताइएगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। टेबल्स लेग, सही लिखा है, टेबल्स लेग। ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? जब भी नॉन लिविंग के साथ लिख लीजिए, नॉन लिविंग के साथ एस एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है। इज इक्वल टू, मैंने क्रॉस कर दिया है, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। अगर मैंने वहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब मैंने इसको कर क्रॉस कर दिया, इसका मतलब वो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, तो इसे लिखेंगे कैसे? तो लिख सकते हैं आप इसे, अरे टेबल्स लेग। अगर हम बात करें टेबल्स, ये क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, जो कि नॉन लिविंग थिंग अगर मैं कहूँ इस ये टेबल की बात है, तो टेबल ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये चीज़ें हम आगे उठाएंगे, लेग ऑफ द टेबल, इसे हम ये सही मानते हैं। टेबल्स लेग ये गलत होता है, इस ध्यान रखिएगा। नॉन लिविंग थिंग के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो उसे लिखने का तरीका ये होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जब क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दर्शाएगा, और जिसमें नहीं लगता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे देता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा मैं लिखता हूँ, गोट्स मीट, ये सही लिखा है, गोट्स मीट। बताएं गोट्स मीट सही लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए ये हो गया गोट, गोट मीट। गोट कब, उसका मांस कब बनता है? जब वो मर जाता है ना। जब वह मर जाता है इसलिए भी वहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं, जब मरेगा तभी तो मांस मिलेगा उसका। तो ध्यान में रखिएगा, इसको भी हम मीट ऑफ द गोट कहते हैं, मीट ऑफ द गोट, क्योंकि वो मरने के बाद ही तो उसका मटन बनता है ना। मरने के पहले तो हम उसे काट भी नहीं सकते हैं, जब काटेंगे, जब मरेगा तभी उसका हम मटन या फिर चिकन यूज़ करते हैं, है ना। तो मीट ऑफ द गोट लिखते हैं। तो खाने पीने चीज़ के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं ऐसा। चलिए अब टाइटल के नेम में अगर हम कहते हैं कि इसे थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसे नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आप सूटेबल लगे।
चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मिश्रा जी के पिताजी से मिलना है तो फिर कैसे लिखेंगे? तो फिर हम ये लिखते हैं मनीष मिश्रास फादर। हम अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर टाइटल के नेम से हम उन्हें जानते हैं, टाइटल के नेम से, ठीक है ना। अगर टाइटल में यूज़ होता है तो टाइटल के नेम से हम उन्हें जानते हैं। तो मनीष मिश्रास फादर या मनीष मिश्रास सन, अभी सन तो हुए नहीं, पिताजी का नाम नहीं पता है मुझे तो जी, मिस्टर राघवेंद्र, सॉरी राघवेंद्र मिश्रास, है ना, सन। तो राघवेंद्र, मिस्टर राघवेंद्र मिश्रास सन कौन है? मनीष मिश्रा जी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अगर हम टाइटल की नेम की अगर हम बात करते हैं तो टाइटल के नेम के साथ में आता है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। और भी चीज़ें हैं, अब थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सी चीज़ें इंग्लिश के एस, इंग्लिश का जो एस है का एस या हिंदी वाला, हिंदी में सा आ जाता है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं। ये भी एक रूल है। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं लिखा बॉयज़ हॉस्टल, या फिर अगर मैं कहूँ गर्ल्स हॉस्टल, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो क्या ये सही है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझ के, क्या मैंने सही लिखा? अगर आप बहुत बच्चों से अगर पूछा जाए तो बच्चे बताते हैं बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल है तो बच्चे इस तरह कर देते हैं बॉयज़ हॉस्टल। तो ये अगर इस तरह बात करेंगे तो बॉय का मतलब क्या होता है? एक। बॉय का मतलब क्या होता है? एक। जब एक लड़के की बात हो तो एक लड़के का हॉस्टल तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, है ना। तो मैंने क्या लिखा? इंग्लिश का एस या हिंदी सा में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो अगर मैं कहूँ बॉयज़ हॉस्टल तो यहाँ पर बॉयज़ लगा था ना, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या लगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद में भी आप लगा सकते हैं, बस इतना ही करना होता है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लग जाएगा, और जैसे मैंने कहा गर्ल्स, तो गर्ल्स के हॉस्टल के बाद, गर्ल्स के बाद आप हॉस्टल लगा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एस के बाद लगाएंगे, एस के पहले नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पर देखिए मैंने एस के पहले बात की है, तो एस बाद में नहीं, इसके बाद हम एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। गर्ल्स हॉस्टल, अब यहाँ पर ये चीज़ सही है, अब यहाँ पर ये भी सही हो गया, बॉयज़ हॉस्टल ये सही हो गया। अच्छा, और भी मैंने कहा हिंदी में सा वाला, तो मैंने कहा कि साइंस का प्रोजेक्ट लाना है, तो साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट, साइंस का प्रोजेक्ट लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस कर दीजिएगा बस। तो ये सा है, ये हिंदी वाला सा है, तो इसके बाद में हम नहीं लगाएंगे, साइंस प्रोजेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ नेचर्स के बारे में। नेचर के साथ में कहाँ पर लगता है, ये सारे हैं एपोस्ट्रोफी के रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, पर उतना सारी चीज़ें ध्यान नहीं देना है। चलिए थोड़ा सा और देखिए, नेचर और सेलेस्टियल बॉडी, इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं SEIS,
एपोस्ट्रॉफी यूज़ एस करते हैं। तो कैसे? जैसे मैंने कहा नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, ब्यूटी, है ना। तो नेचर्स क्या है? नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सेलेस्टियल बॉडी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सन, सन्स फ्यूरी या फरी कह सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नेचर और सेलेस्टियल बॉडी के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ सकते हैं। तो नेचर्स के साथ भी जुड़ा है और सेलेस्टियल बॉडी, सन, अर्थ, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके साथ भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? फरी, फरी से कुछ रिलेटेड शब्द जुड़ते मिलते हैं। फरी, फूर्ति, है ना। तो सूर्य की फूर्ति कितनी तेज होती है? सूर्य की फूर्ति हम कह सकते हैं इसे, है ना, सूर्य की फूर्ति, ठीक है ना। तो सन्स फ्यूरी। तो ऐसी जगह पर भी हम नेचर्स ब्यूटी और ऐसी जगह पर भी हम सन्स फ्यूरी के साथ में भी एपोस्ट्रॉफी एस के साथ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसे वो कर लीजिए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन, ये भी एपोस्ट्रॉफी के ही यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन, थोड़ा सा कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। कंपाउंड नाउन में क्या यूज़ करेंगे? कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? जब हाइफनेटेड से कई शब्द मिल जाते हैं, जैसे मदर इन लॉ, है ना, सासू माँ की बात अगर हम करें तो एक माँ की बात अगर हम करेंगे सिंगुलर में, तो फिर कहाँ पर लगाएंगे? ध्यान में रखिएगा, अगर सिंगुलर की बात होगी, सिंगुलर की बात होगी तो लॉज में लगेगा, मदर इन लॉज, तो लॉ में एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा जब ये सिंगुलर होगा। अगर इसे प्लूरल बनाना है, प्लूरल मतलब समझ रहे हैं कि बुआ सास, फुफेरी सास, ये बहुत सारी सासें हो जाती है, तो फिर उसको प्लूरल भी करते हैं। तो प्लूरल कैसे करेंगे? तो फिर हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे मदर्स इन लॉ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका प्लूरल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? मदर्स इन लॉ, इसमें इस प्लूरल में सिर्फ हम मदर्स करते हैं, मदर्स इन लॉ, तो ये सारी चीज़ें हमें प्लूरल में समझ में आ जाती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन सब चीज़ों को। मदर इन लॉ सिंगुलर है और मदर्स इन लॉ ये प्लूरल है, इसमें यही चीज़ें हैं थोड़ा सा। चलिए इसी तरह अगर थोड़ा सा एक शब्द कहूँ, हाँ, एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर मैं कहूँ गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड में क्या होगा? प्लूरल क्या बनेगा? हाँ, गर्लफ्रेंड के अगर मैं कहूँ प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? गर्लफ्रेंड में गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनेगा, है ना, ये बनेगा गर्ल फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स में, फ्रेंड में लगेगा प्लूरल, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वुमेन इंजीनियर, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर विमेन हो जाएगा, ये ए एन को हम ई एन में चेंज कर देंगे तो वुमेन इंजीनियर, तो यहाँ पर हो जाएगा विमेन इंजीनियर, यहाँ पर इन्हीं में ही चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर और कोई दिक्कत? ये यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी ख़त्म। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जिसके बाद एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इसी के बेस पे, एपोस्ट्रॉफी के बेस पे ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, मज़ा आएगी क्वेश्चंस करने में, तो आप बड़ी तेज़ी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। There was a boys college in my village, और नो एरर, नो एरर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो एरर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, who has broken the house's door, और ये NE का मतलब नो एरर। इसमें आंसर बताएं जल्दी से। चलिए आंसर बताएं इसमें। देयर वॉज अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज एंड नो एरर। तो देखिए यहाँ पर बॉयज़ कॉलेज, इसका मतलब क्या हो रहा, बॉयज़ कॉलेज मतलब एक लड़के का कॉलेज, एक लड़के का तो कॉलेज होगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर बॉयज़ कॉलेज, तो BOYS के बाद एपोस्ट्रॉफी यूज। मैंने अभी ही पढ़ाया है कि बॉयज़ में अगर कॉलेज या फिर ऐसे संस्था की नाम बात करें तो S या हिंदी वाले सा के साथ में एपोस्ट्रॉफी S पहले नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया, इसको इस तरह यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर बॉयज़ कॉलेज मतलब A B C D और E पार्ट में, तो C पार्ट में आपकी गलती है। यहाँ पर भी देखिए A B C और D और E पार्ट है ये, तो इसमें आपका बताएं, इसमें आप जल्द से जल्द क्वेश्चन करें, इसमें आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग में अगर ऐसा होगा तो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हम उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि हाउस डोर किसका दरवाजा, घर के दरवाजे, तो ये क्या होता है नॉन लिविंग थिंग। तो डोर ऑफ द हाउस, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे होते हैं नॉन लिविंग के साथ में। अब अगली जो सीरीज आएगी वो आपकी ओनली क्वेश्चंस के ही आएंगे, क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।